बड़ा गुरुग्राम का नमाज विवाद आप समझिए सुलझ गया है। ये एक अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। किराया देकर नमाज, क्या यही है इलाज? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में स्वागत। पिछले 3 महीने से गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था ना, क्या सार्वजनिक जगहों को नमाज के लिए किराए पर देने से विवाद सुलझ जाएगा? मतलब किराया दो, नमाज पढ़ो। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अब उसके लिए किराया देना होगा, नमाज पढ़ी जा सकती है। ये सहमति हो गई। मेरे हाथ में ये इमाम जो संगठन है, गुरुग्राम इमाम संगठन, उनकी तरफ से ये डीसी को प्रपोजल भेजा गया और लगभग सहमति बन चुकी है। 6 पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुले में नमाज होगी, लेकिन किराया आपको देना होगा। इस पर भी विवाद अपनी जगह है। हिंदू और मुस्लिम संगठनों से बातचीत के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने फैसला लिया और इसमें लिखा गया कि एटलस चौक, पीपल चौक और ऐसे करके कुछ ग्राउंड्स हैं, ऐसी 6 पब्लिक जो प्लेसेस हैं, वहां पर खुले में नमाज होगी, अभी भी होगी, लेकिन अब उसके लिए किराया देना होगा। ये गुरुग्राम इमाम संगठन की तरफ से ये प्रपोजल भेजा गया है और फैसला लिया गया कि विवाद वाले सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। कुल 18 जगहों पर नमाज की सहमति बनी है। इसमें से 12 जगह तो मस्जिद है, लेकिन 6 पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक जगहों पर नमाज होगी, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए अब किराया देना होगा। यह सवाल यही है कि नमाज के लिए सार्वजनिक जगहें किराए पर दी जा सकती हैं क्या? दूसरा सवाल ये कि क्या कुछ लोग चाहते हैं कि गुरुग्राम में नमाज विवाद कभी ना सुलझे? क्योंकि खबर को समझिएगा, गुरुग्राम इमाम संगठन ने पहल करी, विवाद सुलझे। हर कोई चाहता है विवाद सुलझे, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव होता है, माहौल खराब होता है। तो यह सहमति लगभग बन गई, ये इमामों की तरफ से, गुरुग्राम इमाम संगठन की तरफ से। लेकिन इन्हीं के कुछ लोगों का एक गुट अगले दिन पहुंचा, मतलब आज पहुंचा। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी कोई सहमति नहीं बनी है, हमें और जगह चाहिए, हम खुले में नमाज अभी भी पढ़ेंगे, हम इस सहमति को नहीं मानते हैं। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि विवाद सुलझे ही ना। मतलब मुस्लिम संगठनों की आपसी सहमति से लिए गए फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों का एक गुट और है जिसकी मांग है कि उसे नमाज के लिए और जगह चाहिए। शोएब जमई है जो शुरुआत से इस मुद्दे के साथ गुरुग्राम भी गए हैं और वहां पर जो लोग हैं डीसी से लेकर बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है, वो मेरे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से वो पक्ष रखेंगे, अवनीश अवस्थी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ शशांक शेखर लॉयर हैं और एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ रहेगा। लेकिन पहले शोएब जमई, शादाब चौहान भी होंगे। एक बड़ा पैनल है क्योंकि हमको लग रहा है विवाद सुलझ गया। भाई शोएब, अब तो मेरे ख्याल से विवाद सुलझ गया, मतलब खुले में नमाज नहीं होगी, जहां होगी वहां किराया देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एटलस चौक, पीपल चौक, वैसे तो एटलस चौक वहां पे लोग कह रहे हैं कि अब उस जगह उस दौरान वो नहीं निकल सकते, उनकी आपत्ति अपनी जगह, लेकिन वो छोड़िए। मेरे लिए अच्छी चीज यह है कि विवाद सुलझ गया ना अब। शोएब भाई। हाँ, तो आपको खुश होना चाहिए अमन भाई जी, बहुत। और ये तो अच्छी बात है। देखिए, आपने अपने टॉपिक में जो लिखा है आज के डिबेट कि किराए पर नमाज यही है इलाज। देखिए, जितने भी लोगों की कुलबुलाहट थी और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी जो माहौल खराब करना चाहते थे, वहां पे हिंदू मुस्लिम का नफरत दिखा करके, खास करके मीडिया में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग, मुझे लगता है उनका भी इलाज होना जरूरी था और ये इलाज है। मुझे लगता है कि जब मुस्लिम समाज ने एक ऐसी पहल की है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखें, शुरू से जब भी मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे बात किया हूं, गुड़गांव जाना हुआ मैंने एक ही चीज पाई है कि पुलिस वालों ने, प्रशासन ने हमेशा ये कहा है कि जी हमारी सहमति थी और मुसलमानों ने कोई कानून नहीं तोड़ा, बल्कि प्रशासन की सहमति पर नमाज पढ़ी। और हमेशा से कहा कि हाँ, वाकई में ये जो संगठन जो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को, और मैं मानता हूं कि वो नकली हिंदू हैं जो समाज का नाम और हिंदुओं का नाम खराब कर रहे थे, उन्होंने हमेशा अड़ंगा किया, नमाज खराब की, वहां पे परेशानी की। अगर आपको दिक्कत थी, आप प्रशासन के पास जाते, आप कहते जी कि प्रशासन रद्द करे इन मामलों को, आप सीधा वहां जाकर के प्रोटेस्ट करके वहां लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं उन इमाम साहब का जो पिछले जुमा में जो आपने देखा कि बड़ी आपको शायद सब्र का मुजाहिरा किया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं साहब, आप पूरी करिएगा, मैं एक सवाल पूछ लूं? आपकी बेचैनी समझता हूं। मैं सवाल पूछ लूं शोएब जी? पूछिए। शायद आपको पूरी खबर नहीं पता लगी, वहां पर विरोध हो रहा है इस सहमति का। एक संगठन है, यही जो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस संगठन ने आरएसएस के साथ मिलकर हमको गुमराह किया है। आज जो लोग वहां पहुंचे और वो इस सहमति को नहीं मानते। अब आप किस तरफ हैं? आप ये गुरुग्राम इमाम संगठन ने जो सहमति बना ली, आप इसके साथ हैं, या कुछ और जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी नहीं और जगह चाहिए, ये आरएसएस के साथ मिलकर ये सब हमको गुमराह किया गया? आप किस तरफ हैं? आप इस सहमति के साथ हैं
शोएब भाई, ये पूरी खबर है, शायद आप तक ना पहुंची जी, हो। मैं इसका खंडन कर दूं आपको, और बिल्कुल सारी जानकारी के बाद खंडन कर रहा हूं कि जो गुरुग्राम इमाम एसोसिएशन ने ये जो सहमति बनाई, मैं इसके साथ हूं और मैं इस पूरे मामले में मैं साथ था। इस पूरे सहमति में क्या मैं ये समझता हूं कि जो लोगों ने अभी भी थोड़ा जो एतराज किया है वो सिर्फ 5% है और 95% उस चीज के साथ है जो सहमति पत्र आपके साथ है। तो 5% को इग्नोर करते हुए अगर 95% की बातों को मान, तो मैं ये समझता हूं कि ये गुरुग्राम प्रशासन के साथ और हरियाणा सरकार के साथ सहमति बनी है। जिनको आप 5% कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इमामों ने आरएसएस के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा किया। तो आप आरएसएस के साथ मिले, ये आरोप है उन लोगों का। सुनिए पूरा सवाल। आप शोएब जमई, आप और वहां के जो इमाम हैं, वो लोगों ने वो आरएसएस के साथ मिलकर उनको धोखा दिया, उन नमाजियों को जो खुले में नमाज पढ़ना चाहते थे। मुझे नहीं पता आप किस तरफ है, थोड़ा सा ध्यान से सोच कर बोलिएगा। एक मिनट सुनिए शोएब भाई, आप एक जिम्मेदार आवाज है, सुनिए मेरा पूरा सवाल। अभी भी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि हो ये रहा है, आप पर आरोप है, आप पर शोएब जमई और इन इमामों पर, कि इन लोगों ने बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर गुमराह किया उन नमाजियों को जो खुले में नमाज पढ़ना चाहते थे। ये आप पर आरोप है और इन पर आरोप है। शोएब जमई, आप किस तरफ हैं? अभी भी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कल को पलटी मत मारिएगा। मैं आपका एजेंडा बिल्कुल समझता हूं और आप मुझे लगता है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि ये विवाद सुलझे। ये विवाद सुलझाएगा तो उत्तर प्रदेश से पहले जो बीजेपी को फायदा मिलना था वो मिलना बंद हो जाएगा, चर्चाएं बंद हो जाएगी डिबेट में। तो आप नहीं चाहते हैं कि विवाद सुलझे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किस तरफ है? मैं आपको बता दूं कि शुरू से इस मुद्दे में आरएसएस के लोग वाकई में यहां से चर्चा कर रहे थे, और इवन की जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो आई थी वहां के आरएसएस के एक प्रमुख, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप इसमें प्रशासन के साथ मिलकर एक सहमति बनाइए। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं आप आरएसएस के साथ मिल गए, नमाजी कह रहे हैं शोएब जमई आरएसएस के साथ मिल गए हैं। कोई आरएसएस के साथ नहीं मिला। वो नमाजी भाई, वो वहां के नमाजी कह रहे हैं गुड़गांव के, वो कह रहे हैं कि आप लोग आरएसएस के साथ मिल गए और उनको गुमराह किया। वो खुले में नमाज, वो कह रहे हैं आप खुले में नमाज कैसे होगी भाई? सुनिए ना पहले शोएब, आपको मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं खुले में नमाज कैसे होगी? ये तो सिर्फ 3-4 जगह हैं खुले में, और इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा, हमको और जगह चाहिए। ये आरएसएस के साथ मिलकर शोएब जमई और ये इमाम जैसे लोगों ने कुछ हमको धोखा दे दिया। प्रशासन के साथ मिलकर के जो सहमति बनी है उसमें सभी इमामों का साथ है। दूसरी बात कि किराया भी देना पड़े तो हम देंगे, प्रशासन हमसे वसूलती है उन पब्लिक प्लेसेस की चीजें, तो हम देंगे। और हम चाहते हैं, एक बात मैं बोलिए, सिग्नल चला गया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा आगे आप कंप्लीट कर लीजिए शोएब, कंप्लीट कर लीजिए, सिग्नल चला गया था जल्दी से। पिछले जुमा में जो वहां के इमाम साहब ने एक जगह पे वो जो एक मुजाहिरा किया इस बात का कि उस जगह पे पहले तो कुछ संगठन के लोग आए और इमाम साहब की कॉलर पकड़ते हुए कहा कि हम तुमको यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इमाम साहब खामोश रहे और उन्होंने नमाज पढ़ाई, पुलिस उनको ले गई, सारे दूसरे लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट को, और उन्होंने दुआ में कहा कि ऐ अल्लाह, इस गुरुग्राम में जो हिंदू मुसलमान का जो विवाद फैल रहा है और नमाज की वजह से जो फितने फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उसको दूर कर दीजिए, मोहब्बत फैला दीजिए। मुझे लगता है कि उस इमाम की दुआ को सुन लिया गया है। अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो नफरत होगी क्या? ये क्या बात होती है? ये कोई ब्लैकमेलिंग थोड़ी ना हो रही है। अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो सांप्रदायिक तनाव होगा, खुले में जगह नहीं देंगे तो फिर मोहब्बत नहीं नफरत होगी। ये तो गलत है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हम तो विवाद सुलझाना चाहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, वैसे लोग जो बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्यादा लगते हैं, एंकर कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि बजरंग दल वालों ने शोएब जमई किसी भी खुली जगह पर एंकर बना दिया। ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जरूर दिक्कत होगी कि उनको एजेंडा खत्म हो रहा है, उनके हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की टीआरपी कम हो जाएगी, उनके शो का वेटेज कहां रहेगा अगर हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं फैलाएगा। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि विवाद सुलझे, हिंदू मुसलमान में नफरत न फैले। अच्छा शोएब जमई, चाहते हैं कि नफरत किसी फैलाने का मौका न दिया किसी भी खुली जगह, किसी भी पड़ेगी, हम इस देश के लिए जरूर देंगे और आपको मौका कुर्बानी नहीं दे रहे हैं शोएब जमई, किराया दे रहे हैं, कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। नंबर 1 सुनिए आराम से, और आवाज बंद रुकिए। एक तो आप कुर्बानी नहीं दे रहे, किराया दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेरे ख्याल से
किसी भी खुली जगह जहां पर विवाद हो जाए वहां नमाज जायज ही नहीं होती। ये आप ही लोग मुझे बताते हैं, जहां विवाद हो जाए वहां नमाज कबूल नहीं होती। बहरहाल मेरे साथ वकील है शशांक शेखर झा, मेरे साथ वकील है शशांक शेखर जी है मेरे साथ, वो शायद आपसे बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि शोएब जमाई मैं तो ये कह रहा हूं, सड़क पर नमाज होनी नहीं चाहिए भाई। सड़क पर नमाज नहीं प्रभु, मैं मदरसे में पढ़ता तो आपकी जगह बैठा होता, मेरी कमर पे बंदूक या बम होता अगर मैं मदरसे पे पढ़ता। छोड़िए वो चीजें, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, छोड़िए, इसलिए मैं नहीं रुक जाइए। अब शशांक शेखर झा, मैं आप बोलिए शशांक शेखर झा।